नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेखा शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं अपने फिजिक्स के एक धमाकेदार टॉपिक पर, जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत कई जगह काम करता है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम पे अध्यारोपण का सिद्धांत कैसे लगता है वो हम देखेंगे। तो देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत और एक बात लिखिए, बहुल आवेशों के मध्य बल। एक ही बात है, बहुल आवेशों के मध्य। बहुल मतलब बहु नहीं, बहुल आवेश मतलब बहुत सारे आवेश के मध्य किस प्रकार बल लगता है। इस प्रकार के बल को ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। ये से चित्र बताया, लेकिन अभी मैं जो दिखा रहा हूँ वो देखिए आप। मान लीजिए मेरे पास ये 4 चार्ज है और ये आवेश है। ठीक है, तो इसके कारण इन दोनों के बीच में बल लगेगा कूलाम के अनुसार, K Q1 Q2 जो भी है। अगर 1 2 है तो ये अपॉन r स्क्वायर। इनके बीच की दूरी पर वो भी कूलाम का नियम, इनके बीच में भी कूलाम का नियम मान लीजिए 1 2 3 4 है और ये 1 0, इसी जगह के Q1 Q2 Q0 अपॉन r स्क्वायर r2 स्क्वायर। जरूरी थोड़ी दूरी बराबर हो। मान लीजिए अलग अलग दूरी पर इन दोनों के बीच में ये बल, इन दोनों के बीच के बल ये। देखिए कूलाम की एक बात है, मैं कूलाम की एक बात बता दूं आपको। कूलाम क्या बताता है? कूलाम बताता है कि भाई साहब देखो, ये मान लीजिए 2 आवेश है, 3 आवेश लेते हैं हम, 4 आवेश थोड़े कठिन पड़ेंगे। मान लीजिए कूलाम अनुसार ये 2 आवेश है Q1 और Q2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल आप मान लो K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। इन दोनों के बीच की दूरी r है। अगर मान लीजिए अगर Q3 है तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा ना, ये जो Q3 से प्रभावित नहीं होगा। इन दोनों के बीच में जो बल लगता है वो देखिए सूत्र के बीच में, अगर ये जो इस वाले बल की बात करेंगे, F1 2 की बात कर लें या कुछ भी, चलिए F0 की बात कर लें, तो F नॉट जो K Q Q2 अपॉन r स्क्वायर है, यानी कूलाम का नियम सिर्फ 2 आवेशों के बीच में बताता है। ये तीसरे आवेश की पंचायती को नहीं बताएगा। इस सूत्र में देख लीजिए, इन दो ही बताया हुआ है, इन दोनों आवेशों के बारे में और r स्क्वायर। यानी तो फिर इस आवेश का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हम कूलाम के नियम से नहीं, हमें इसका पता लगेगा अध्यारोपण सिद्धांत से। यानी कुल मिला के कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के लिए ही दिया गया है। कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के बीच में मध्य, इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगता है उनके बारे में बताया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में बल के आधार पर बताया, तो इस आधार पर भी फिर बाद मान लीजिए इसकी बात करें तो फिर इन दो की बात करेंगे तो इन दो की बात ही बताएगा। अब जैसे कूलाम का नियम इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो कूलाम का नियम सिर्फ इन्हीं दो के बारे में बात करेगा कि Q3 Q2 अपॉन r2 स्क्वायर। ठीक है ना, कूलाम का नियम पहले सिर्फ इन्हीं दो की बात कर रहा है, इन्हीं दो की बात कर रहा है, लेकिन तीनों की एक साथ, यानी तीनों के साथ में एक साथ बल नहीं निकालेगा, केवल 2 आवेशों के बीच में बल निकालेगा। तो तीनों आवेशों के कारण क्या बल है, क्या सिस्टम है, तो हम इसमें चलते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से। जैसे कि देखेंगे, मान लीजिए अब देखिए एक आवेश है, सीधी सी बात है, ये भी बल लगा रहा है, ये भी बल लगा रहा है, तो यानी इस आवेश पर इन दोनों आवेशों द्वारा कितना परिणामी बल लगता है, ये हम किसमें निकालते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत में। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या मालूम पड़ता है? मान लीजिए आवेश है, जरूरी थोड़ी है एक खूब सारे आवेशों का इस एक आवेश पर कितना टोटल कितना बल लगता है, क्योंकि कूलाम से तो हम सिर्फ इन दो के ऐसे एक सूत्र रख के निकालते हैं, लेकिन हमें तो परिणाम ही चाहिए ना। परिणाम तो देखिए कूलाम से निकलेगा नहीं, कूलाम से नहीं निकलेगा तो हम कूलाम के जो है अध्यारोपण सिद्धांत उसका उपयोग करके कूलाम इस पर हम परिणामी बल का मान ज्ञात करना चाहेंगे। वापस सुन लीजिए, कूलाम का नियम केवल 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल के बारे में बताता, 3 आवेशों की पंचायती वो करता नहीं। तो 3 आवेशों के बारे में नहीं बताता, तो 3 आवेशों के बारे में बताया अध्यारोपण सिद्धांत। क्योंकि अब ये तो हमें मालूम है कि ये तीसरा आवेश है, तो इसका भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। इस पर इसका परिणामी प्रभाव कितना पड़ेगा वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकालेंगे। ठीक है, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? बहुल आवेशों के बीच बल, मान लीजिए 4 5 है, इन बीच के बल क्या सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे अध्यारोपण सिद्धांत में, या इसको बोलेंगे बहुल आवेशों के बीच में मध्य बल या बीच में बल। आखिरकार ये बोलता क्या है? देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, चलो ये चित्र बनाए, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल, अन्य मान लीजिए 3 ले लिए मैंने। ठीक है, ये 0 है Q0, ये Q1 ले लो, ये Q2 ले लो, ये Q3 ले लो। ठीक है, हमें क्या निकालना है? ये देखिए अभी अध्यारोपण सिद्धांत क्या बोल रहा है। भाषा को, अगर भाषा आपको ज्यादा बड़ी लग रही है चिंता नहीं करनी, अभी हम इससे भाषा वापस बनाएंगे, चिंता ना करें। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु यानी 1 2 3 बिंदु आवेशों कारण लगने वाला परिणामी बल, मान लीजिए अभी परिणामी बल नहीं मालूम, हमें तो इतना मालूम कूलाम के नियम से इस पर इसने F1 बल लगाया, इसने इस पर F2 बल लगाया, इसने इस पर F3 बल लगाया। ठीक है, अब इनकी बात हो रही है, इन दोनों के बीच में बल लगा, तो इस वाले ने इस पे F1 बल लगाया। कूलाम के नियम से हम निकाल सकते हैं F1 बराबर K Q1 Q0 अपॉन r1 स्क्वायर।
मान लीजिए R1 दूरी है, ये R2 दूरी है, ये R3 दूरी है। इन दोनों के बीच में बल निकाल सकते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच के बल, इनको भूल जाइए। इन दोनों के बीच का सूत्र है KQ2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर, ऐसे इसका KQ3 Q0 R स्क्वायर। इस हिसाब से अपन F2 F3 मिल गए। लेकिन इस पर परिणाम कैसे लगेगा? देखिए इस पर तीन बल लग रहे हैं, अलग अलग बल तो हमने कूलाम से निकाल लिए, लेकिन इस परिणामी बल निकालना है। परिणामी बल निकालने के लिए कूलाम का ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। देखिए क्या है, के कारण लगने वाला परिणामी बल, वापस देख लीजिए, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल क्या है? आगे उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी अलग अलग आवेश के कारण, इस आवेश के कारण कितना, मान लीजिए इस पर बल लग रहा है परिणाम F, इसका लाइन का मतलब ये है, इस पर लगने वाला F है, जो इनके अलग अलग कौन कौन से बल लग रहा है, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है। लेकिन हमें इनका योग कैसा करना है? सदिश योग। अलग अलग बल F1 F2 F3 के सदिश योग मतलब सदिश लगा दो, F सदिश सदिश, बस यही है। अब जिसका का इसमें ज्ञान होगा वो हम बता देंगे। यानी कहने का मतलब ये है, आपके पास एक आवेश है, इस आवेश पर इन तीनों आवेशों के कारण लगने वाला जो भी परिणाम बल होगा, इनके कारण लगने वाला सेपरेट बल मतलब इसके कारण कितना बल लग रहा है F1, इसके कारण कितना लग रहा है F2, इसके कारण कितना लग रहा है F3। इन जितने भी बल लगते हैं, इनके अलग अलग जितने बल लगते हैं उनके सदिश योग, F1 सदिश, F2 सदिश, F3 सदिश, 4 ले ली F4 सदिश, डॉट 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 Fn सदिश, कितना भी जा सकता है, ठीक है ना। इस हिसाब से हम ऐसे बल इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भाषा बनाइए, मेरे को यहाँ दिया सर, देखो 3 आवेश है और इससे एक Q0 पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, देखिए जो भी परिणामी बल होगा, इनके कारण लगने वाले जो भी बल लग रहे हैं ना, इनके सदिश योग के बराबर। ये भाषा है, ये भाषा है। देखिए इससे ये भाषा या ये इससे समझिए भाषा कितनी आसान है। किसी आवेश पर अन्य आवेशों का लगने वाला बल, कितना परिणामी बल, इनके कारण लगने वाले अलग अलग F1 F2 F3 अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। परिणामी बल परिणामी बराबर इन सब के सदिश योग के बराबर। अब हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे जो कि नॉर्मल ऐसे ही आएगा। चलिए करते हैं। सदिश रूप आपको याद होगा Q1 Q2 R1 2, आपको मालूम है R1 - R2 का क्यूब, फिर बाद में R1 सदिश। लेकिन उससे पहले हम एक चीज करते हैं, F K1 Q2 अपॉन R1 2 सदिश और R1 2 कैप लगाते हैं। तो कैप लगा के हम इसको सदिश रूप में हल करेंगे, ठीक है ना। कैप लगा के हल करेंगे। तो देखिए हमारे पास, चलो इसको थोड़ा ढंग से करते हैं। ढंग से कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास देखिए कितने आवेश है Q1, मान लीजिए 3 आवेश है, अन्य भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हो, हम 3 ही लेंगे। 3 आवेश है, इनकी स्थिति सदिश देख लीजिए, R1 सदिश, R2 सदिश, इसकी स्थिति सदिश R3 सदिश। कितनी? इसकी R1 सदिश ले लो, इसकी R2 सदिश, इसकी R3 सदिश, ठीक है। और Q0 की ले लीजिए आप, R सदिश ले लीजिए, Q0 की ले लीजिए R सदिश। ये लाइन नहीं बनी लेकिन इसको आप R सदिश ले लीजिए। चलो R0 ये लो गया, ठीक है। ये क्या था? Q3 था, ये Q0 है तो इसकी स्थिति सदिश R0 सदिश, ठीक है। R1 सदिश, R2 सदिश, R3 सदिश और इसकी R0 सदिश। अब आपको मैं इसको मिटा दूं, मैं आपको स्थिति सदिश बताने के लिए लिखा है, क्योंकि अगर देखिए स्थिति सदिश का एक मैं बता दूं आपको, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में बल लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में बल लगेगा, तो आप स्थिति सदिश को निकाल लाना चाहिए। बस इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन एक बार ये देखिए, ये R1 सदिश है और 0 पर, यानी Q0 पर Q1, यानी चलो स्थिति सदिश देखते हैं। स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं? 0 का Q0 का Q1 के सापेक्ष, किसका 0 का मतलब आगे, किसके सापेक्ष? 1 के सापेक्ष, R01 सदिश। ऐसे Q2 Q0 निकालो, स्थिति सदिश किसका? 0 का 2 के सापेक्ष, 0 का 2 के सापेक्ष, R02 सदिश, ठीक है। इसका मान क्या होगा आपको मालूम होगा, R सदिश 0 - R1 सदिश, ठीक है। इसका मान ये है, ठीक है ना। ऐसे Q3 और Q0 का लीजिए, Q3 और Q0 क्या हो जाएगा? R03 सदिश। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत जबरदस्त चीज है। अगर आप इसको रटोगे नहीं होगा। चलो एक बार तो इस टॉपिक में आप रट लोगे, लेकिन भविष्य में कहाँ छोड़ोगे, वेक्टर तो आना ही है।
इसलिए वेक्टर को सीधे से समझिए, ठीक है ना। अब ये देखिए मैं लाइन मिटा देता हूँ जो स्थिति सदिश को बता रही है, ठीक है, जो स्थिति सदिश को बता रही है, लेकिन आपको स्थिति सदिश बताना आवश्यक था, लेकिन अब समझने के लिए इनको मिटा देते हैं, नहीं तो लाइनें बन जाएगी, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये गायब कर दिया। अब यहाँ से आपको दिख रहा है Q1 के कारण Q0 की स्थिति सदिश R01 सदिश, R02 सदिश, R03 सदिश। अब ये देखिए इसके कारण लगने वाला बल, अब बल की देखते हैं, बल क्या लगेगा Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला बल, ये देखिए लाइन थोड़ी आगे कर देते हैं, ये लो, तो इसके कारण देखिए किस पर लगेगा, 0 पर बल लगेगा, किसके कारण, 1 के कारण, F01 लिखेंगे हम इसको, F01 सदिश 0 पर 1 के कारण किस पर लगता है, 0 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण लग रहा है, F01 सदिश। इसी प्रकार 0 और F0 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला क्या लिखेंगे, 0 पर 2 के कारण लगने वाला कूलम्ब बल, विद्युत बल, तो ये F02 सदिश। ऐसे ही 3 के कारण लगने वाला, ये लाइन नहीं होगी, F03 सदिश, ठीक है। ये देखिए 01 के कारण लगने वाला F01 वही स्थिति सदिश, R01 सदिश, F01, R02, F02, F03, इसको मिटा दें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताना जरूरी है कि R01 का मतलब क्या होता है, ठीक है। Q1 के कारण Q0 पर F01 सदिश, और Q2 के कारण इस पर Q0 पर F02 सदिश, Q3 के कारण Q2 पर F03 सदिश करने लिख दिया, ठीक है। चलो हमने 3 बल की बात कर ली, चलो इतना हमें मालूम पड़ गया, इतना मालूम पड़ गया, तो चलो हम एक का निकालते हैं, देखते हैं, F01 निकालने का प्रयास करते हैं, हमें आता है F01 निकालते हैं, F01 सदिश। चलो इसको भाषा में लिख सकते हो आप, चलो लिखते हैं, F01 को भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। Q0 पर Q1 के कारण, Q0 देखिए F0 पर Q1 के कारण विद्युत बल व्योस। अब हमें इसको सदिश रूप में लिखना है और कुछ नहीं करना, सदिश रूप में लिखना आपको आता है, चलो लिखिए सदिश रूप में F01 सदिश। चलिए लिखिए क्या होगा F01, अब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q0, यहाँ पे कौन कौन से वहाँ Q0 और Q1 की बात करें तो Q0 Q1, और इन दोनों के बीच स्थिति सदिश क्या है, R01 सदिश, R01 सदिश, R01 सदिश स्क्वायर, और दिशा कौन सी, F01 R01 सदिश है, R01 सदिश, और ये F01 बल की है, तो बल की दिशा क्या लेंगे, हमें मैंने बताया था एकांक सदिश लेंगे जिसका परिमाण 1 होता है, तो एकांक सदिश क्या, R01 के, चलिए यही है। इसी प्रकार आप F01 निकल गया तो F02 कौन सी भैया, कौन सा मुश्किल है, निकालो F02, भाषा आप लिख सकते हो, Q0 पर Q2 के कारण, ठीक है, ऐसा आपको भाषा लिखनी है। चलो F02 लिख देते हैं, F02 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2, अभी तो बल निकाले हैं, अभी अध्यारोपण लगा ही नहीं है, R02 सदिश का होल स्क्वायर, और ये R02 कैप लगाना जरूरी है। ये कैप क्या काम आता है, दिशा का ज्ञान करवाता है, दिशा का ज्ञान करवा रहा है, आपको मालूम है इसका मान क्या होता है, भूल गए नहीं भूले तो याद रखो, R01 कोई भी कैप होता है, किसी भी कैप का मान, ये R सदिश कैप का मान, चलो यहाँ देखिए कैप का मान क्या होता है, R सदिश बटा मापांक ऑफ R सदिश, ना भूलिएगा इसको, ठीक है ना, वैसे भी इसमें कोई काम नहीं है लेकिन भूलना मत, ठीक है। तो चलिए आपको F01 F02 ऐसे F03 भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ये भाषा है, भाषा का आपको मालूम पड़ गई होगी, नहीं पड़ी तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। बहुत ही सरल है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन सदिशों के साथ आपको थोड़ा सहज होना पड़ेगा, रटना इसको बहुत आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। F01 F02 तो F03 क्या, वही बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q3 अपॉन R03 स्क्वायर और कैप
और टोपी पहना दी भाई, टोपी पहना दी, ठीक है। तो अब देखिए अभी अभी मैंने बताया कि आखिरकार अध्यारोपण का सिद्धांत होता क्या है। इस पर मान लीजिए टोटल, मानना कि लिखो, माना कि Q0 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल F0 नहीं मानो, चलो टोटल ही मान लेते हैं, टोटल कुछ भी मानो, इंडिकेशन है, कुछ भी दे सकते हैं आप। माना कि Q0 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल F टोटल, मान लीजिए कुछ भी, मैंने इसको नोटेशन दिया है। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको भाषा में एक चीज बताई थी, 3 बंदे हैं, एक पर परिणामी बल निकालना है, तो क्या होगा, सबका अलग अलग सेपरेट बल क्या है, 01, 02, 03, इनको क्या करना है, सदिश योग करना है। क्या करना है, सदिश योग। सदिश योग क्या होगा, सदिश योग करेंगे, सदिश राशि है इसलिए टोटल सदिश लिख दिया। सबका सेपरेट क्या है, F01 सदिश, F02 सदिश, ठीक है, F03 सदिश, ठीक है। ये है अध्यारोपण सिद्धांत। अब यहाँ इनका क्या रखना है, मान रखना है, मान रखो भैया। F टोटल इक्वल्स टू, इसका मान क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 के प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R02 होल स्क्वायर या R02 का के प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहे तो आप इसके बढ़ा सकते हैं, आपकी जो मर्जी है, 3 से ज़्यादा ले सकते हो, 4 लो, कितने लो अपने तो बस समझना है, ठीक है। R03 सदिश स्क्वायर और R03 के, ठीक है, ले लिया 3, ये मान रख दिया F01 02 03, ये मिटा दो, मान लिख दिए, तो चलो इसको मिटा दिया, मान ही रखे हम, कुछ नहीं किया। अब तो क्या है, गणित वाला काम है, बच्चों वाला काम। बच्चों वाला काम कैसे, यहाँ देखिए ये कॉमन आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक और चीज कॉमन आ रही है, ये भी कॉमन आ रहा है, Q नॉट, तो लीजिए कॉमन, F टोटल इक्वल्स टू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या बचा, अब देखिए अंदर क्या बचा, Q1 अपॉन R01 सदिश का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में कैप 01 कैप प्लस Q2 बटा R02 सदिश स्क्वायर R02 कैप, ये कैप प्लस Q3 R03 सदिश स्क्वायर, ये लो या और या R03 को पहना दी टोपी, ये कोष्टक बंद, कुछ नहीं, कॉमन लोगे आप, यहाँ से कॉमन लीजिए 1/4 एप्सिलॉन Q नॉट, तो यहाँ बचा Q1 अपॉन R01 स्क्वायर, Q1 अपॉन R01 स्क्वायर, और ये कैप, ये कॉमन लिया Q2 अपॉन R02 R01, ये कॉमन लिया तो Q3 अपॉन R03 कैप है भैया, कैप है, ठीक है, टोपी है, ठीक है ना, टोपी का ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है। तो ये देखिए, ये है हमने टोटल बल निकाल लिए, यही है अध्यारोपण सिद्धांत। अब कुछ महानुभव है हमारे वैज्ञानिक, अगर अंत तक है तो उसके लिए एक अलग रूप है, ये यहाँ तक इसका क्या है, परिणामी बल है, ठीक है। यह है आवेश Q0 पर Q1 Q2, ये आवेश Q0 पर आवेश Q1 Q2 व Q3 द्वारा लगने वाला परिणामी विद्युत बल है, चलो ये तो विद्युत बल है, ठीक है। ये क्या है, आवेश Q0 पर 1 2 3 के लगने वाला परिणामी विद्युत बल, ये है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत, यही है अध्यारोपण सिद्धांत। चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कुछ चलिए अन्य ले लेते हैं, कई सारे खूब सारे ले लेते हैं आवेश, फिर देखते हैं रूप कैसा होता है। वही होगा, रूप क्या होगा, चौथा लोगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में हम क्या लिखते हैं, F04 लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा F04 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q0 Q4 अपन R04 के भी लगाएंगे, ऐसे 5 लगाएंगे, मतलब यही टर्म आएगी सेम टू सेम। यहाँ देखिए, वहाँ यहाँ देखिए, पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर क्या आएगा 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, बाकी तो वही सेम है, ये तो कॉमन आना ही है सब में।
ये 01 है, फिर 02, फिर 03, ऐसे 04, 05, 06 सेम टू सेम है, बस यही है। आपको ये मालूम पड़ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, यही है। उसके बाद में बस आपको इसकी फॉर्म लिख देता हूँ, फिर वही अध्यारोपण, ये अध्यारोपण सिद्धांत है। अगली बार थोड़ी स्पेशल फॉर्म है वो आपको ध्यान रखनी है, वही अध्यारोपण सिद्धांत, ठीक है। चलिए फॉर्म बनाते हैं, चलो। आवेशों के कारण, आवेशों के कारण Q0 पर परिणामी विद्युत बल। चलो ये रहा अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत क्या बोलता है? ये अध्यारोपण सिद्धांत और यही है आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी विद्युत बल। F0 ले लीजिए, इसको चलिए F टोटल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, F टोटल ले लेता हूँ मैं, कुछ भी लीजिए। नोटेशन है F01 सदिश, F02 सदिश, F03 सदिश, F04 सदिश, डॉट 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 प्लस F0n सदिश। यही है, ये अध्यारोपण की परिभाषा थी। क्या थी? कितने भी आवेश हो उस आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल सभी आवेशों पर लगने वाले अलग अलग विद्युत बल के परिणामी योग के बराबर। तो इसका एक और फॉर्म बता देता हूं मैं। अगर आप इसमें वही मान रखेंगे तो देखिए इसमें क्या फॉर्म बनेगा। F = 1 अपॉन Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वारा Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बस करना क्या है, सिग्मा लगाना है, ठीक है, समीकरण लगाना है। I का मान 1 से लेकर, जैसे देखिए इसमें 1 2 3 बढ़ रहा है, I का मान 1 से लेकर n, इसको देखिए I का मान 1 से n, इसको देखिए Qi और क्या है R0i स्क्वायर और ये R0i का कैप, बस यही है। इसको देख के बनाना, देखिए कैसे बनाएंगे। Q0 ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है, ठीक है। अब ये देखिए 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 आगे 4 4 4 ऐसे ही देखिए। अगर मैं आपको वहां तीन आवेशों के लिए निकालना चाहूँ, मान लीजिए मेरे पास तीन आवेश हैं, मैं 3 रखूं, n का मान 3 रखूं, I का मान 3 तक रखेंगे तो यहाँ पहले Q1 आएगा, वही वाला 1, फिर 2 लिखो, 2 लिखो, फिर 3 लिखो, तो समीकरण रूप में ये आ जाएगा। तो यही है। फिर बाद में इसका मान लीजिए अगर हमने इसमें मान रख दिया तो आप मालूम सदिश में कई प्रकार यूज होते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम वगैरह, सदिश का योग, वो आपके काम का नहीं है। अभी हम जैसे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें काम आएगा। बाकी यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। ये परिणामी बल इसका लिख सकते हैं, वैसे मैंने लिख दिया है, ये लाइन लिखनी है। अतः यही अनावेशों के कारण Q0 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल है। वैसे मेन तो ये था, आपको ये समझना जरूरी है, बाकी ये तो फॉर्म अपने आप बन गई, ठीक है ना। यही था हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में आएगा। तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और क्या करना है, मजे करने हैं, लेकिन ज़्यादा मजे नहीं करने, पटे वाले मजे करने, ठीक है ना। आपसे एक साल वैसे ही आपके देखे स्कूलें पता नहीं कब खुलेगी, स्कूलें खुलेगी फिर पढ़ोगे, उससे अभी से पढ़ो, मौके का फ़ायदा उठाओ। वैसे वेकेशन टाइम नहीं है, ज़्यादा चिंता करनी नहीं है आपको, बस पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।